जय श्री कृष्ण। आप सभी को आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष योगिनी एकादशी के पारण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और आज योगिनी एकादशी व्रत के पारण का दिन है। यानी जिन लोगों ने कल योगिनी एकादशी का व्रत रखा था वे आज अपना व्रत खोलेंगे। आज का दिन बड़ा ही शुभ और मंगलकारी है। एकादशी के व्रत के दिन तुलसी माता की और लक्ष्मी माता की कथाओं को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो जिन लोगों ने व्रत नहीं भी रखा था उन्हें भी द्वादशी के दिन तुलसी माता की कथाओं को सुनने से धन संपत्ति और अनंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए इन कथाओं को सुनते हैं। एक बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा कि इन कथाओं को पूरा अवश्य सुने। आधी अधूरी कथाओं को सुनने से पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तो बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोलिए श्री यमुना माता की जय। जय तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। आइए सुनते हैं तुलसी माता की संपूर्ण कथाएं। तुलसी माता को हरि प्रिया भी कहा जाता है। जितना भगवान श्री हरि विष्णु सोने, चांदी, हीरे, मोती और रत्नों से प्रसन्न नहीं होते, उतना सिर्फ तुलसी दल से प्रसन्न हो जाते हैं। सच्ची श्रद्धा भाव से तुलसा दल भगवान विष्णु को अर्पित करने से मनुष्य के सभी संकट कट जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन द्वादशी के दिन व्रत के पारण के समय तुलसी माता को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करके उनकी कथाओं को सुनकर ही अपना व्रत खोले। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वो बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी। वो रोज तुलसी माँ की पूजा करती और वह पाठ की बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माता से कहती, तुलसी माँ तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। वो बुजुर्ग मैया हर महीने में तुलसी माता की रोज पूजा करती और उनके विरले को रोज सींचती। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। प्रिय भक्तों, तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि तुलसी माता सूख रही हैं और तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता के पास प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से पूछा, हे तुलसा तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं और तुमको रोज सींचती हैं, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो, इसका क्या कारण है? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है, हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा हूं, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा गाज दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटे की मौत दे, चंदन सा काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और श्री कृष्ण जी का कंधा दे। मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी सकती हूँ, किंतु हे प्रभु उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। मैं श्री कृष्ण जी का कंधा कहां से दूंगी? भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से कहा, तुम चिंता मत करो, जब वह बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मौके पर मैं वहां पहुंचकर कंधा दे दूंगा। आज सुबह वो पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ ही दिनों बाद वह वृद्ध महिला ठोकर खाकर रास्ते में गिरकर मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए। उस महिला को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे, उनको तुलसी जी की डोकरी कहते थे। उनके परिवार में कोई भी नहीं था, इसलिए गांव वालों ने ही उनके अंतिम संस्कार की योजना बनाई और उसे तिथि पर बैठाने के लिए उसे उठाने लगे। तो उसका मृत शरीर इतना भारी हो गया था कि उसे कोई उठा नहीं पाया। ये देखकर वहां के सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे और कहने लगे कि ये इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसलिए ये इतना भारी हो गई है। वहीं पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि ढोकरी माई कोई नहीं थी, ये छल कपट करती थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते थे वह पापी हैं जो कि किसी से भी नहीं उठ पा रही है, ये इसके कर्मों की सजा है। इधर भगवान ने सोचा कि मेरे भक्तों की निंदा हो रही है, इसीलिए भगवान ने बूढ़े आदमी का भेष धारण करके वहां पर आए और वहां पर एकत्रित लोगों से पूछने लगे कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है। जिस कहने लगे कि ये डोकरी माई मर गई है और पापिन इतनी थी कि जिससे ये उठ नहीं पा रही है। सब लोग उठाकर थक गई। तब ब्राह्मण ने कहा, मुझे एक बार डोकरी के कानों में कहने दो, फिर देख लो कैसे उठती है। तो सभी लोग ने कहा, आप भी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने उस
वृद्ध महिला के कानों ने कहा, हे बुढ़िया माई देखो मैं आ गया, तू विडला सी मेरा, मैं करूं विस्तार तेरा है बुढ़िया माई, बहू ले, पोती ले, पोता ले, लड्डू ले, पीतांबर ले, धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर ले, उड़ी ले, दाल भात का भोजन ले, धन दौलत ले, बेटा ले, पोता ले, काम ले, तुलसी जी का पत्ता ले, मुंह में गंगा जी का जल 11 को ले, चंदन का काठ ले, कृष्ण जी का कंधा ले। इतना सुनते ही वो बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान बोले आओ और इनको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और बुढ़िया माई जो टोकरी उठ गई, सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में इसकी चर्चा होने लगी, जिससे उसको मुक्ति मिल गई और वो बैकुंठ में चली गई। सभी लोग देखते रह गए। सभी लोगों ने देखा कि शमशान घाट तक तो ब्राह्मण साथ ही आया था, लेकिन अब वो दिखाई नहीं दे रहा। इससे लोगों को समझ में आया कि वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए थे। तो बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम जी भगवान की जय। आइए अब तुलसी माता की दूसरी कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल मिल जाता है। एक कुटुंब में ननद तथा भाभी साथ साथ रहती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वो तुलसी के पौधे की खूब सेवा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब कभी उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आता, तब वो उसे ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही बारातियों को खाने को दूंगी, तुम्हारे दहेज में भी तुलसी दूंगी। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह पक्का हुआ। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और खाने के लिए कहा। तुलसी जी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेकों स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने उसे पहना दिए। वह सुंदर सोने जवाहरात में बदल गईं। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया और वह रेशमी तथा सुंदर वस्त्रों में बदल गई। ननद की ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशंसा की गई। यह बात भाभी के कानों तक भी पहुंची तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ में आया। भाभी की एक लड़की थी, वो अपनी लड़की से कहने लगी कि तुम भी उसी की सेवा करा करो, तुम्हें भी बुआ की तरह फल मिलेगा। प्रिय भक्तों, वो जबरदस्ती अपनी बेटी से सेवा करने को कहती, लेकिन लड़की का मन तुलसी सेवा में नहीं लगता था। लड़की के बड़े होने पर उसके विवाह का समय आया, तब भाभी सोचती है कि जैसा व्यवहार मैंने अपने ननद के साथ किया था वैसा ही मैं अपनी लड़की के साथ भी करती हूँ, तो ये भी कहने लग जाएगी और बारातियों को खाने में पकवान मिलेंगे, ससुराल में इससे भी बहुत इज्जत मिलेगी। ये सोचकर वो बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है। लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहे तथा पत्ते भी अपने रूप में ही रहे, जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदला। सभी लोग तथा बारातियों द्वारा भाभी की बुराई की जाती है। लड़की के ससुराल वाले भी लड़की की बुराई करते हैं। भाभी कभी भी ननद को अपने घर नहीं बुलाती थी। तो एक दिन भाई ने सोचा मैं बहन से मिलकर आता हूं। उसने अपनी पत्नी से कहा कि कुछ उपहार बहन के पास ले जाने की बात कही। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा कि जो कुछ भी है तुम यहीं ले जाओ। ये दुखी मन से बहन के पास चल दिया। वह सोचता रहा कि कोई भाई अपनी बहन के घर ज्वार कैसे ले जा सकता है। ये सोचकर एक गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गौपालक ने कहा कि आप गाय के सामने हीरे मोती तथा सोना क्यों डाल रहे हैं। ये देखकर भाई को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उसने सभी हीरे मोती तथा सोना वापस अपने थैली में रख लिए। भाई ने सारी बात अपनी बहन को बताई और बड़ी खुशी खुशी उसने सारे हीरे मोती और जीवन अपने बहन को दी। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर प्रसन्न हुई। जैसे कृपा माता तुलसी ने नंद पर की, ऐसी ही कृपा सभी पर करना। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय। तो प्रिय भक्तों, विष्णु भगवान की प्रिय एकादशी व्रत को पूर्ण करने हेतु आइए श्रवण करते हैं विष्णु भक्त राजा अमृत की कथा। तत्पश्चात हम माता तुलसी की अति दुर्लभ कथा को भी श्रवण करेंगे और एकादशी माता की आरती से इस व्रत पारण कथा का समापन करेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार राजा अमृत भगवान विष्णु के परम भक्त इक्ष्वाकु वंश के परमवीर राजा थे। वह भागीरथ के परपौत्र थे। वे हर एकादशी का व्रत किया करते थे। एकादशी के बाद जब द्वादशी आती थी तो वे उस दिन अपने हाथों से भगवान विष्णु को भोग लगाने के लिए
चक्की में गेहूं को स्वयं से पीसा करते थे। जब उन्हें पीस थकान आ जाती तो भगवान विष्णु राजा को अपने पीताम्बर से हवा दिया करते थे। राजा अम्बरीश अपने हाथों से पूरा भोजन तैयार करते और भगवान को भोग लगाते। तत्पश्चात स्वयं भोजन ग्रहण करके पारण की विधि पूर्ण करते। राजा अम्बरीश ने एक बार अपनी पत्नी के साथ श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करने के लिए वर्ष की सभी एकादशी के व्रत का नियम किया। वर्ष पूरा होने पर पारण के दिन उन्होंने धूमधाम से भगवान की पूजा की, ब्राह्मणों को गोदान दिया। ये सब करके जब वे पारण करने जा रहे थे तभी महर्षि दुर्वासा शिष्यों सहित पधारे। राजा ने उनका सत्कार किया और उनसे भोजन करने की प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और स्नान करने यमुना तट पर चले गए। द्वादशी में एक घड़ी शेष थी। द्वादशी केवल कुछ ही क्षणों के लिए थी, तो राजा को जल्दी से जल्दी पारण करना था। द्वादशी में पारण ना करने से व्रत भंग होता है। उधर दुर्वासा जी कब आएंगे ये पता नहीं था। अतिथि से पहले भोजन करना अनुचित था। ब्राह्मणों से विचार विमर्श करके राजा ने भगवान के चरण को धोकर उसके जल को ही ग्रहण कर लिया और बीसी की प्रतीक्षा करने लगे। महर्षि दुर्वासा ने स्नान करके लौटते ही तपोबल से के पारण करने की बात जान ली। वे अत्यधिक क्रोधित हुए कि मेरे भोजन के पहले इसने क्यों पारण किया? मेरे भोजन करने के पूर्व ही तुमने जल का ग्रहण किया है, इसीलिए मैं तुम्हें दंड अवश्य दूंगा। उन्होंने मस्तक से एक जटा उखाड़ ली और उसे जोर से पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे कालगणी के समान कृपया नाम की भयानक राक्षसी निकली। वह राक्षसी तलवार लेकर राजा को मारने दौड़ी। अम्बरीश को तो कृपया भी भगवान ही दिखाई दी थी, परंतु भगवान का सुदर्शन चक्र तो भगवान की आज्ञा से पहले से ही राजा की रक्षा में नियुक्त था। उसने पलक मारते ही कृत्या को भस्म कर दिया और दुर्वासा को भी दंड देने के लिए उनकी ओर दौड़ा। अपनी कृत्या को इस प्रकार नष्ट होते और ज्वाला में विकराल चक्र को अपनी ओर आते देखकर दुर्वासा प्राण लेकर भागे हुए दसों दिशाओं में, पर्वतों की गुफाओं में, समुद्रों में जहां तहां छिपने को गए चक्र वहीं वहीं उनका पीछा करता गया। आकाश पाताल में सब कहीं वे गए। इंद्र आदि लोकपाल तो उन्हें क्या शरण देते। स्वयं ब्रह्मा जी और शंकर जी ने भी आश्रय नहीं दिया। दया करके शिव जी ने उनको भगवान के ही पास जाने को कहा। अंत में वे वैकुंठ गए। भगवान विष्णु चरण में गिर पड़े। दुर्वासा ने कहा, प्रभु आपका नाम लेने से नारकीय जीवन नरक से छूट जाते हैं, अतः आप मेरी रक्षा करें। प्रभु मैंने आपके प्रभाव को ना जानकर आपके भक्त का अपराध किया, इसलिए आप मुझे क्षमा करें इस पर। भगवान विष्णु ने कहा, हे श्रेष्ठ, मेरे छाती पर स्वयं प्रभु जी ने लात मारी, मैंने वो सहन कर लिया, परंतु जो मेरे भक्तों का निरादर करता है, उन्हें मारने के लिए दौड़ता है, उनका तनिक भी अहित करता है, तो मैं उसके अपराध को क्षमा नहीं कर सकता। भगवान विष्णु ने कहा, महर्षि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं तो भक्तों के पराधीन हूं। साधु भक्तों ने मेरे हृदय को जीत लिया है। साधु जन मेरे हृदय है और मैं उनका हृदय हूं। मुझे छोड़कर वे और कुछ नहीं जानता। भक्तों को छोड़कर मैं अपने इस शरीर को भी नहीं चाहता और इस लक्ष्मी को जिनकी एकमात्र गति मैं ही हूं उन्हें भी नहीं चाहता। जो भक्त स्त्री, पुत्र, घर, परिवार, धन, प्राण, ये लोग परलोक सबको त्याग कर मेरी शरण में आता है, भला मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूं? जैसे पतिव्रता स्त्री पति को अपनी सेवा से वश में कर लेती है, वैसे ही समदर्शी भक्तजन मुझ में चित्त लगाकर मुझे भी अपने वश में कर लेते हैं। नश्वर स्वर्ग आदि तो चर्चा ही क्या करें। मेरे भक्त मेरी सेवा के आगे मुक्ति को भी स्वीकार नहीं करते। ऐसे भक्तों के मैं सर्वथा अधीन हूं। जैसीवर आप उस महाभाग उस राजा के पास जाइए, वही आपको क्षमा करेगा और शांति देगा। प्रिय भक्तों, इधर राजा अम्बरीश बहुत ही चिंतित थे। उन्हें लगता था कि मेरे ही कारण दुर्वासा जी को मृत्यु भय से ग्रस्त होकर भूखे ही भागना पड़ा। ऐसी में मेरे लिए भोजन करना कदापि उचित नहीं है। अतः वे केवल जल पीकर रस्सी के लौटने की पूरे 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करते रहे। 1 वर्ष के बाद दुर्वासा जी जैसे भागे थे वैसे ही भयभीत दौड़ते हुए आए और उन्होंने राजा का पैर पकड़ लिया। ब्राह्मण के द्वारा पैर पकड़े जाने से राजा को बड़ा ही संकोच हुआ। उन्होंने स्तुति करके सुदर्शन को शांत किया। महर्षि दुर्वासा मृत्यु के भय से छूटे। सुदर्शन का अत्यंत ताप जो उन्हें जला रहा था शांत हुआ और दुर्वासा रस्य प्रसन्न होकर कहने लगे, आज मैंने भगवान के दासों का महत्व देखा। राजन, मैंने तुम्हारा इतना अपराध किया था, पर तुम मेरा कल्याण ही चाहते हो। जिन प्रभु का नाम लेने से ही जीव समस्त पापों से छूट जाता है, उन तीर्थपाद श्री हरि के भक्तों के लिए कुछ भी कार्य नहीं रह जाता। राजन, तुम बड़े दयालु हो। मेरा अपराध ना देखकर तुमने मेरी प्राण की रक्षा की है। प्रिय भक्तों, राजा अम्बरीश के मन में ऋषि के वाक्यों से कोई अभिमान नहीं आया। उन्होंने उनको भगवान की कृपा समझा। महर्षि के चरणों में प्रणाम करके बड़े आदर्श राजा ने उन्हें भोजन कराया
उनके भोजन करके चले जाने पर 1 वर्ष पश्चात उन्होंने पवित्र अन्न प्रसाद के रूप में लिया। बहुत काल तक परमात्मा ने मन लगाकर प्रजा पालन करने के पश्चात राजा अम्बरीश ने अपने पुत्र को राज सौंप दिया और भगवान वसुदेव में मन लगाकर वन में चले गए। वहां भजन तथा तप करते हुए उन्होंने भगवान को प्राप्त किया और अंतिम समय में विष्णु धाम को गए। जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं वे द्वादशी के दिन इस पारण कथा को सुनते हैं, उनका सर्वथा उद्धार होता है। एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की बड़ी ही अद्भुत अनसुनी कथा। एक बार देवर्षि नारद के मन में आया कि भगवान के पास बहुत महल आदि है, एक आध हमको भी दे दे तो यही आराम से टिक जाएंगे, नहीं तो इधर उधर घूमते रहना पड़ता। भगवान के द्वारिका में महल थे। नारद जी ने भगवान से कहा, भगवान आपके बहुत महल हैं, एक हमको भी दे दो तो हम भी आराम से रहे, आपके यहाँ खाने पीने का इंतजाम अच्छा ही है। भगवान ने सोचा ये मेरा भक्त है, विरक्त सन्यासी है, अगर ये कहीं राजसी ठाट बाट में रहने लगा तो थोड़े दिन में ही इसकी सारी विरक्ति भक्ति निकल जाएगी। हम अगर सीधा ना कहेंगे तो ये बुरा मान ही लड़ाई झगड़ा करेगा कि इतने महल हैं और एक महल नहीं दे रहे। भगवान ने चतुराई से काम लिया। नारद जी से कहा जाकर देख लें, जिस मकान में जगह खाली मिले वहीं आप रह लीजिएगा। नारद जी वहां से चले सब जगह। नारद जी घूम आए लेकिन कहीं एक कमरा भी खाली नहीं मिला, सब भरे हुए थे। आकर भगवान से कहा, हे भगवान वो कोई जगह खाली नहीं मिला। भगवान ने कहा फिर क्या करूं, होता तो आपको दे देता। नारद जी के मन में आया कि ये तो भगवान ने मेरे साथ धोखाधड़ी की है नहीं, तो कुछ ना कुछ करके किसी को इधर उधर दूसरे कमरे में भेजकर एक कमरा तो दे ही सकते थे। इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है तो मैं भी इन्हें मजा चखाकर छोड़ूंगा। प्रिय भक्तों, ये तो भगवान की लीला थी। नारद जी के पास पहुंची। रुक्मिणी जी ने नारद जी की आवा भगत की, बड़े प्रेम से आदर सम्मान किया। उन दिनों भगवान सत्यभामा जी के यहाँ रहते थे। एक आधा दिन बीता तो नारद जी ने उनको दान की कथा सुनाई। सुनाने वाले स्वयं नारद जी दान का महत्व सुनाने लगे कि जिस चीज का दान करेंगे वही चीज आगे आपको मिलती है। जब नारद जी ने देखा कि ये बात रुक्मिणी जी को जम गई है तो उन्होंने पूछा, आपको सबसे ज्यादा प्रेम किससे है? रुक्मिणी जी ने कहा, यह भी कोई पूछने वाली बात है, मुझे भगवान श्रीहरि से अत्यंत प्रेम है। कहने लगे, फिर आपकी यह इच्छा होगी कि अगले जन्म में वे आपको ही मिले? रुक्मिणी जी बोली, इच्छा तो यही है। नारद जी ने कहा, इच्छा है तो फिर दान कर दो, नहीं तो नहीं मिलेंगे। आपकी भी बहुत है और उसमें से किसी ने पहले दान कर तो उन्हें मिल जाएंगे, इसीलिए दूसरे के करने से पहले आप भगवान को हमें दान कर दें। रुक्मिणी जी को बात जच गई। उन्होंने सोचा कि जब जन्म जन्म में भगवान मिलेंगे तो दान तो कर देना चाहिए। रुक्मिणी से नारद जी ने संकल्प करा लिया। अब क्या था, नारद जी का काम बन गया। वो सीधे सत्यभामा जी के महल पहुंच गए और भगवान से कहा, हे भगवान उठिए और चलिए मेरे साथ। भगवान ने कहा, कहां चलना है, क्या बात हुई? नारद जी ने कहा, बात कुछ नहीं, आपको मैंने दान में लिया है, आपने एक कोठरी भी मुझे नहीं दी तो मैं आपको ही सन्यासी बनाकर पेड़ के नीचे सुलाऊंगा। भगवान ने कहा, रुक्मिणी ने दान दिया है तो ठीक है, वो पटरानी है, उससे मिल तो आए। भगवान ने अपने सारे गहने गांठे रेशम के कपड़े सब खोलकर सत्यभामा जी को दे दिए और वल्क वस्त्र पहनकर भस्मी लगाकर और कमंडल लेकर वहां से चल दी। उन्हें देखते ही रुक्मिणी जी के होश उड़ गए। पूछा, क्या हुआ भगवान? भगवान ने कहा, पता नहीं, नारद कहते हैं कि आपने मुझे दान में दे दिया है। रुक्मिणी ने कहा, लेकिन वे कपड़े गहने कहाँ गए? उत्तम केसर को छोड़कर ये भस्मी क्यों लगा ली? भगवान ने कहा, जब दान दे दिया तो मैं उनका हो गया, इसीलिए अब वे मुझे सन्यासी बनाएंगे। रुक्मिणी जी ने कहा, मैंने इसीलिए थोड़े ही दिया था कि ये ले जाए। भगवान ने कहा, तब किस लिए दिया था आपने हमें दान में? दान तो इसीलिए दिया जाता है ना कि उसको अपने साथ ले जाए। अब रुक्मिणी जी को होश आया कि ये तो गड़बड़ मामला हो गया। रुक्मिणी जी ने कहा, नारद जी ये आपने मेरे से पहले नहीं कहा था, अगले जन्म में मिलेंगे तो मिलेंगे, अब तो हाथ से ही खो रहे हैं। नारद जी ने कहा, अब जो सो हो गया, अब मैं इन्हें ले जाऊंगा। रुक्मिणी जी बहुत ही रोने लगी। तब तक हल्ला गुल्ला मचा और सब रानियां वहां इकट्ठी हो गई। सत्यभामा, जामवंती सब समझदार थी। उन्होंने कहा, भगवान एक रुक्मिणी के पति थोड़े ही हैं, इसलिए रुक्मिणी को सर्वथा दान का अधिकार नहीं हो सकता, हम लोगों का भी अधिकार है। नारद जी ने सोचा ये तो घपला हो गया। कहने लगे, क्या भगवान के टुकड़े करोगे? नारद जी ने विचार किया कि अपने को तो महल ही चाहिए था और यही ये तो नहीं रहे थे। अब मौका ठीक है, समझौते पर बात आ रही है। नारद जी ने कहा, भगवान का जितना वजन है उतने का तुला दान करने से दान मान लिया जाता है। तुला दान से देह का दान माना जाता है, इसीलिए भगवान के वजन का सुना, हीरा पन्ना दे दो। इस पर सब रानियां राजी हो गए, बाकी तो सब राजी हो गए, लेकिन भगवान ने सोचा कि ये फिर में पड़ा रहा है।
भगवान तराजू के एक पलड़े के अंदर बैठ गए, दूसरे पलड़े में सारे गहने हीरे पन्ने रखे जाने लगे। लेकिन जो अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड को लेकर बैठे हैं, क्या द्वारिका के पूरे धन से उनका बराबरी किया जा सकता है? सारा का सारा धन दूसरे पलड़े पर रखा दिया, लेकिन जिस पलड़े पर भगवान बैठे थे वो वैसे का वैसा ही नीचे लगा रहा, ऊपर नहीं हुआ। नारद जी ने देख लो तो बराबर हो ही नहीं रहा है। अब मैं भगवान को ले जाऊंगा। सब कहने लगे अरे कोई उपाय बताइए नारद जी। नारद जी ने कहा और कोई उपाय नहीं है। अन्य सब लोगों ने अपने हीरे पन्ने लाकर लाड़ दिए, लेकिन उससे क्या होना था? वे तो त्रिलोकी का भार लेकर बैठे थे। उधर औरतें सब चीख चिल्ला रही थी, नारद जी प्रसन्नता के मारे इधर उधर टहल रहे थे कि आज भगवान मेरे साथ चलेंगे। भगवान ने धीरे से रुक्मिणी को बुलाया। रुक्मिणी ने कहा भगवान कुछ उपाय निकालिए, आप इतना भार लेकर बैठ गए, हम लोगों का क्या हाल होगा? भगवान ने कहा ये सब हीरे पन्ने निकाल दो, सारे सोने सारे गहने उतार दो। ये सब निकालकर तुलसी का एक पत्ता और सोने का एक छोटा सा टुकड़ा रख दो, तो तुम लोगों का काम हो जाएगा। रुक्मिणी जी के सारा सामान हटाया गया, सारा सामान हटा दिया गया और एक छोटे से सोने के पत्ते पर तुलसी का पत्ता रखा गया, तो भगवान के वजन के बराबर हो गया। सबने नारद जी से कहा आप ले जाइए तुलादान। नारद जी ने खूब हिला डुलाकर देखा कहीं कोई ठड्डी तो नहीं मार रहा। नारद जी ने कहा हे भगवान मेरे साथ फिर धोखा हो गया, ये पत्ता लेकर मैं क्या करूंगा? ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, केवल घर वाली की बात सुनते हैं, मेरी तरफ तो देखो। भगवान ने कहा आपकी तरफ क्या देखूं नारद जी, आप तो सारे संसार के रूप को समझकर फिर मोह के रास्ते जाना चाह रहे हैं, तो आपकी क्या सुनूं? तब नारद जी ने समझ लिया कि भगवान ने जो किया सो ठीक किया। जो तुलसी का एक पत्ता आपके बराबर है वह तुलसी महान है। जिस तुलसी को चढ़ाने से आप अति प्रसन्न होते हैं, उस तुलसी का करने वाले, उस कथा को सुनने वाले भगवान विष्णु के प्रिय होते हैं, वे निश्चित ही देवतुल्य होते हैं। हे भगवान आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैंने आज तुलसी के एक पत्ते के महत्व को भी समझा, मेरे भूल को आप क्षमा करिए। भगवान बड़े प्रसन्न होकर तराजू से उठे और नारद जी को छाती से लगाया और कहा हे नारद तुम्हारी मुक्ति तो निश्चित है,